अब ईरान, इजराइल, अमेरिका के युद्ध में जिंदा शहीद की एंट्री हुई है। लारिजानी की जगह पर अब जलीली जगह लेंगे, जो कि अमेरिका को 11 साल पहले ही तेवर दिखा चुके हैं। अब इस युद्ध का क्या होगा, ये सबके जहन में सवाल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी के इजराइल एयर स्ट्राइक में मारे जाने के बाद सवाल ये उठ रहा है कि कितने ताकतवर इंसान की जगह कौन लेगा। इसे लेकर अलग अलग लोगों के नाम आ रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा नाम है वो जलीली का है। वे इराक ईरान युद्ध से लेकर न्यूक्लियर वार्ता तक अपने सख्त तेवर दिखा चुके हैं। चलिए विस्तार से समझते हैं। ईरान की राजधानी तेहरान में हुए एक हवाई हमले में वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी अली लारिजानी की मौत के बाद देश की राजनीतिक और सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। लारिजानी ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रमुख थे। अपने बेटे और एक सहयोगी के साथ मारे गए। उनकी मौत से ईरान के नेतृत्व में बड़ा खालीपन पैदा हो गया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर लारिजानी की जगह कौन लेगा। खुद लारिजानी ईरान की सत्ता में वो पकड़ रखते थे कि उनका जाना आम बात नहीं है, लेकिन ईरान वो देश है जो एक शख्स के उत्तराधिकारी पहले ही तय करके रखता है। लारिजानी ईरान की सैन्य और सुरक्षा नीतियों के प्रमुख चेहरे थे। वे अमेरिका और इजराइल के साथ बढ़ते तनाव के दरमियान रणनीति तय करने, परमाणु वार्ता, आंतरिक विरोध और सुरक्षा मामलों को संभालने में अहम भूमिका निभाते थे। संकट के समय उनका नेतृत्व काफी महत्वपूर्ण माना जाता था। ऐसे में लारिजानी की मौत से ईरान में सत्ता संतुलन प्रभावित हुआ है। अब नेतृत्व के सामने चुनौती है कि ऐसा व्यक्ति चुना जाए जो क्षेत्रीय तनाव और घरेलू राजनीति दोनों को संभाल सके। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे कट्टरपंथी नेताओं का प्रभाव बढ़ सकता है और ईरान की विदेश नीति और सख्त हो सकती है। सवाल यही कि कौन लेगा लारिजानी की जगह। ऐसा नहीं है कि अली लारिजानी की मौत के बाद ईरान के सामने कोई ऐसा लीडर नहीं है जो सुरक्षा परिषद की कमान संभाल सके। उनके पास जो सबसे बड़ा नाम है वो है सईद जलीली, जो ईरान के प्रमुख नेता और पूर्व परमाणु वार्ताकार हैं। उन्होंने 2007 से लेकर 2013 तक राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद के दौर में पश्चिमी देशों के साथ बातचीत का नेतृत्व किया। वे अपने सख्त और समझौता न करने वाले रुख के लिए जाने जाते हैं और 2015 के परमाणु समझौते के विरोधी हैं। जलीली का जन्म 1965 में मशहद में हुआ। उन्होंने इमाम सादिक विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान में PhD की और वहीं अध्यापन भी किया। ईरान इराक युद्ध में उन्होंने हिस्सा लिया, जहां उन्होंने अपना एक पैर खो दिया, जिसके कारण उन्हें जिंदा शहीद कहा जाता है। उन्होंने साल 2013 में राष्ट्रपति चुनाव में भी हिस्सा लिया था, जिसमें वो तीसरे नंबर पर थे। वे रूढ़िवादी और हार्ड लाइनर्स में काफ़ी लोकप्रिय हैं। चूँकि जलीली एक पुराने और वरिष्ठ नेता हैं, ऐसे में उन्हें सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के प्रमुख के लिए परफेक्ट कैंडिडेट माना जा रहा है। विशेषज्ञों का क्या कहना है? विशेषज्ञों का मानना है कि जलीली को लारिजानी की जगह दी जा सकती है, चाहे अस्थायी तौर पर या स्थायी तौर पर रूप से। अगर ऐसा होता है तो ईरान की नीतियां और सख्त हो सकती हैं, खासकर अमेरिका और क्षेत्रीय विरोधियों के प्रति। इससे मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ने की आशंका है। वे साल 2007 और 2013 की वार्ताओं में पश्चिमी देशों के साथ वार्ता के लिए गए थे, लेकिन उनके सख्त रुख ने बता दिया था कि वे नर्म रुख रखने वालों में से नहीं हैं। यानी कि अमेरिका की टेंशन और बढ़ने वाली है। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।